नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, आप हार्दिक को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अंक भी कुछ बोलते हैं। अंकों की अपनी एक दुनिया है, अंकों का अपना एक प्रभाव है। जीवन में बहुत कुछ बदलता है साथियों, लेकिन जीवन की तारीख नहीं बदलती है। और आपकी जन्म तारीख का क्या है मूलांक, उस मूलांक पर किस ग्रह का है आधिपत्य, और वह ग्रह 2023 के मूलांक से कैसा रख रहा है संबंध, और 2023 का मूलांक और आपके मूलांक के हिसाब से आपके लिए साल 2023 कैसा रहेगा, लेकर आया हूं अपने अनुभव का पिटारा आपके सामने कि 2023 क्या संकेत दे रहा है आपके जीवन के बारे में। नमन। प्रिय मित्रों, साथियों, संबंधों के ताले क्रोध के हथौड़े से नहीं खोले जाते हैं। संबंधों के तालों को प्रेम की चाबी से खोलना होगा, क्योंकि चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है और हथौड़े से खुला ताला सिर्फ एक बार। इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात और कहना चाहता हूं साथियों, संघर्ष से कभी घबराना नहीं चाहिए। संघर्ष में भले ही आदमी अकेला होता है, लेकिन सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जब उसको सफलता मिल जाती तो सारा जहां उसके साथ होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब जब जग किसी पर हंसा है तब तक उसने इतिहास का रचा है। जीवन में आगे बढ़ी, थोड़ा सा मुस्कुराइए। बहुत कुछ लेके आया हूं आप लोगों के लिए। नमो नारायण, नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, अब मैं मूलांक 5 के बारे में चर्चा करूंगा कि मूलांक 5 का कैसा होता है व्यक्तित्व। अब मूलांक 5 यानी आपका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 होगा। मूलांक 5 के स्वामी ग्रह देवता बुधदेव है और मूलांक 5 पर बुधदेव का प्रभाव होने के कारण बुद्धि और ज्ञान के द्योतक होते हैं बुधदेव। बुद्धि और ज्ञान के कारक बुधदेव है और बुधदेव के प्रभाव से आप एक मेधावी और बुद्धिमान व्यक्ति है। आपकी बौद्धिकता और निर्णय क्षमता उच्च कोटि की है। हाँ, स्वभाव में जल्दबाजी है और आप बहुत जल्दी से कार्य पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आप महत्वाकांक्षी और किस्मत के धनी व्यक्ति हैं। जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं और त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। आपकी मित्र मंडली उच्च कोटि की होती है, जिसमें धनाढ्य वर्ग भी सम्मिलित होता है। आप स्फूर्तिमान होने के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल में माहिर और मिलनसार व्यक्ति है। आप दूसरों को अतिशीघ्र अपना मित्र बना लेते हैं और आप अपने आसपास के लोगों से बड़ी आसानी से दोस्ती कर लेते हैं और हमेशा दोस्ती को निभाते भी हैं। आप किसी विषय पर शीघ्र विचार कर निर्णय लेते हैं और आप अधिकतर काम अपनी अंतरण चेतना के साथ करते हैं, अंतरण प्रेरणा से करते हैं। आप अपने कामों को बहुत जल्दी पूरा करना चाहते हैं। अधिक देर तक चलने वाले काम आपको पसंद नहीं है। आप में नवीन विचार और खोज से धन कमाने की प्रतिभा है। बहुत साहसी है, उत्साही व्यक्तित्व है आपका। आप में कार्यों को करने की अपूर्व ऊर्जा है और घूमने फिरने के शौकीन व्यक्ति है। एक जगह पर टिक कर बैठना आपको पसंद नहीं है, आपको परिवर्तनशीलता पसंद है। बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक है आप। दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति आप रखते हैं। आप अच्छा कलाकार के गुण भी आप में है। दूसरों को प्रसन्न रखने की कला में माहिर है। आप एक बुद्धिमान व्यक्ति है। आपकी सोचने और समझने की क्षमता दूसरों से अधिक है। बहुत दूरदर्शी, सूझबूझ से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका है। आपके अंदर असाधारण कार्य क्षमता है। आपका व्यक्तित्व असाधारण है और वाक कला में आप बहुत माहिर, बहुत प्यारा और बहुत अनुभव से आप बात करते हैं। कला आपकी बोलने की बहुत अद्भुत है। घूमना फिरना आपको पसंद है, लेकिन कामों को बहुत जल्दी पूरा करना चाहते हैं। आप बहुत अच्छे कारोबारी भी है, बहुत अच्छे वक्ता और दृढ़ निश्चय भी है। आप हर परिस्थिति में अपने को ढालना पसंद करते हैं। स्वभाव आपका परिवर्तनशील है, लेकिन समय काल परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। यह आपकी स्वभाव की सबसे बड़ी खासियत है और दूसरों के बीच में आपकी अपनी अपनी एक अमिट छाप होती है। पारिवारिक रिश्ते, कारोबारी मसले आप हमेशा दिमाग से सोचते हैं और मित्रता में भी अपना काम निकाल लेते हैं। कुशाग्र बुद्धि, चतुर स्वभाव, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। बुद्धि के बल पर आप पैसा कमाते हैं और स्वभाव बड़ा हंसमुख और मिलनसार है। ये चंद बातें आपके व्यक्तित्व के बारे में थी। अब मैं आपकी शिक्षा के बारे में बात करूंगा। शिक्षा में हमेशा आप आगे रहते हैं,
नॉलेज के प्रति आप बहुत एक्टिव रहते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और भाषाओं पर अपनी एक पकड़ है। गणित का विषय आपके लिए बहुत प्रिय होता है और गणित का अच्छा ज्ञान भी होता है। अध्यात्म और धार्मिक किताबों को पढ़ने की रुचि भी आप में रहती है। आपका कार्य क्षेत्र में आप नए उद्योगों में रुचि नहीं लेते हैं, बल्कि पहले से स्थापित उद्योगों में अधिक रुचि लेते हैं। आप व्यवसाय में रिस्क लेना पसंद नहीं करते और रिस्क नहीं लेने की वजह से कई बार आप कारोबारी तौर पर स्थिर हो जाते, थम जाते हैं, आपकी प्रगति रुक जाती है। अगर थोड़ा सा रिस्क लेकर समय काल परिस्थिति के अनुसार आगे बढ़े तो सफलता आपका दामन चूमेगी। शेयर मार्केट में आपकी रुचि रहती है। आपको ज्यादा खोजबीन करने वाला कार्य अच्छा नहीं लगता। आप ऐसे काम पसंद करते हैं जिनमें जल्द से जल्द धन की संभावना हो पाने की। आप एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते हैं। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। आपको कई विद्याओं का ज्ञान है। इसलिए मेरी ये सलाह है कि थोड़ा सा रिस्क जरूर ले ताकि आपके जीवन में अधिक प्रगति हो सके। आप स्वयं व्यवसाय करते हैं, नौकरी के क्षेत्र में अध्यापक, पत्रकार, मैनेजर, डॉक्टर, अच्छे ज्योतिषी भी आप बन सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है और कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित व्यवसाय अधिक फायदेमंद साबित होंगे, जैसे काउंसलिंग हो गया, कोचिंग सेशन हो गया, टीचिंग हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, स्टॉक ट्रेडिंग होगा, प्रॉपर्टी सेल परचेज हो गया। आप इंजीनियर, सेल्समैन, इंश्योरेंस करता, संपादक, लेखक, पत्रकार, राजनीतिक, पुस्तक विक्रेता, लाइब्रेरियन, दलाल, निवेशक भी हो सकते हैं। टेलीफोन विज्ञापन, बैंक, रेल सेवा, रेडियो, मुद्रा से संबंधित क्षेत्र में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। यह आपका कार्य क्षेत्र था। अब मैं मूलांक 5 की आर्थिक स्थिति की बात करूंगा। मूलांक 5 वाले आर्थिक स्थिति के लिहाज से भाग्यशाली रहते हैं। मूलांक 5 वाले भाई बहन बहुत ज्यादा परिश्रमी होते हैं, किसी न किसी प्रकार अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना लेते हैं। आपके पास एक से अधिक आय के साधन होते हैं। जीवन के प्रारंभ में यदि इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो तभी ये मेहनत, दृढ़ निश्चय और बुद्धि के इस्तेमाल से अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होते हैं और समाज में एक अच्छा स्टेटस पाने में सफल हो जाते हैं। आप नौकरी भी कर सकते हैं, छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी। अब मूलांक 5 के पारिवारिक जीवन की चर्चा करता हूं। मूलांक 5, आपका पारिवारिक जीवन प्राय सुखमय होता है। परिवार के लोगों के साथ अच्छा तालमेल होता है। आपके भाई बंधु आपसे मधुर व्यवहार रखते हैं और आपसे उनको लाभ भी होता है और आप उनके साथ खड़े भी होते हैं। हमेशा आप परिवार के साथ खड़े रहते हैं और उनकी परेशानी में उनका साथ देते हैं। लेकिन आपके निजी संबंध स्थायी नहीं होते। आप एक संबंध को छोड़कर दूसरे संबंध में जुड़ जाते हैं। सामान्य रूप से आपका जो गृहस्थ जीवन है वो सुखी रहता है, परंतु आपके रिश्ते अस्थायी होते हैं। कई बार देखा गया है एक से अधिक विवाह, ऐसा देखा गया है और इस बुराई से आपको बचना चाहिए। आपके मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है और विपरीत लिंगी व्यक्तियों से आपका विशेष लगाव और लोकप्रिय होते हैं। आप घर परिवार में अन्य पारिवारिक सदस्यों से आपके संबंध सामान्य होते हैं। संतान पक्ष को लेकर आपको कुछ चिंताओं का सामना जरूर करना पड़ता है। दूसरों पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं, जिसे दूसरा व्यक्ति बहुत जल्दी आपका मित्र बन जाता है और आपका सामाजिक क्षेत्र भी बड़ा होता है। ये आपका पारिवारिक जीवन है। आपके स्वास्थ्य की चर्चा करता हूं तो हमेशा यह देखा गया कि तनाव से ग्रसित रहते हैं। मानसिक अवसाद हमेशा आपको घेरे रहता है। हकलाहट, नसों संबंधी रोग, अंगों में फड़कन, ये बीमारियां अक्सर अंक 5 के आसपास देखी गई है। कई बार अंक 5 मादक पदार्थों का सेवन के आदी हो जाते हैं और इससे नहीं बचे तो उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपच और अंदरूनी रोगों में अंगों में गड़बड़ी की शिकायत हो जाती। इन्हें नशे से बचना चाहिए, मादक पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। अल्प निद्रा, मानसिक संतुलन खोना, मिर्गी, स्किन की प्रॉब्लम, नाक कान गले के रोग, दांत, पीलिया, लकवा, भूख की कमी, सेप्टिक, गुप्त रोगों से पीड़ित भी ये अंक देखा गया है, तो इस चिकित्सा का सहारा तुरंत लेना चाहिए। मूलांक 5 के मुख्य ताकत क्या है? नई नई चीजों को खोजने की प्रवृत्ति, खोजी व्यक्तित्व, लचीला स्वभाव, एक समय में अपनी ऊर्जा को कई रूपों में इस्तेमाल करने में सक्षम, बातचीत करने में कुशल और सामाजिक व्यक्तित्व, ये इनकी ताकत है। इनकी कमजोरी क्या है? टाल मटोल का रवैया, समय अनुसार अपना पाला बदलने की आदत इनकी बहुत बड़ी कमजोरी है, इससे बचना चाहिए। नई चीजों को खोजते खोजते कई बार ये खुद दिशाहीन हो जाते, इस पर भी इनको काम करें। ये लोगों का विश्वास हासिल नहीं कर पाते हैं, बेचैन स्वभाव है, इस पर भी इनको काम करना चाहिए। इनकी कमियां है कि हमेशा नई नई चीजों की ओर आकर्षित हो जाते, जिसके कारण आपको पारिवारिक और व्यावसायिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। आप बहुत भावुक हैं, हर किसी से जुड़ जाते हैं, जिसका खामियाजा आपको निजी जीवन में उठाना पड़ता है।
आपको अपने स्वभाव के चिड़चिड़ेपन और गुस्से से बचना चाहिए। आवश्यकता से अधिक कार्य करना आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है, इस पर भी आपको ध्यान दें। विशेष सावधानियां आपकी है कि आपका क्रोधी स्वभाव, बहुत जल्दी आप गुस्सा हो जाते हैं, इस पर आपको थोड़ा सा काबू करना चाहिए। कार्य बोझ के कारण तनाव बहुत जल्दी आ जाता है आपको, और तनाव का सामना आपको कर, इसलिए अपनी सीमाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी। उतना ही काम करें जितना आप कर सकते हैं। लोगों पर अपने विचारों को जबरदस्ती लादने की आदत आपको अपनों से दूर ले जाएगी, इससे भी बचना चाहिए। और कई बार देखा गया कि धन कमाने के शॉर्टकट रास्ते आप अपनाते हैं, जिसके कारण आपको नुकसान उठाना पड़ता है। ये जानकारी आपके लिए थी और इस कमियों से आपको बचना चाहिए। मूलांक 5 के मित्रों को जनवरी, मई, जुलाई, अक्टूबर का महीना कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय के हिसाब से अच्छा माना गया। इन महीनों में कोई भी शुभ कार्य संपन्न करना अच्छा माना गया। लेकिन मूलांक 5 वालों को अप्रैल और सितंबर माह में, चाहे वो पूंजी निवेश हो, चाहे कार्य व्यवसाय या परिवर्तन हो, शुभ कार्य अप्रैल और सितंबर के महीने में नहीं करना चाहिए। मूलांक 5 में जन्मे व्यक्ति के जीवन में 14, 19, 23, 25, 28, 32, 34, 41, 43, 46, 50, 52 और 55वां वर्ष बहुत भाग्यशाली होता है। आपको इन वर्षों में कैरियर, कारोबार, भूमि, भवन, वाहन, व्यवसाय के हिसाब से अच्छे लाभ के संकेत मिल रहे हैं। और इन वर्षों में कामकाज, नौकरी, व्यवसाय को लेकर आपको प्रगति भी होती और देश विदेश की यात्रा का मौका भी आपको मिलता है। मूलांक 5 में जन्मे व्यक्तियों का जीवन में 4, 9, 11, 13, 18, 22, 27, 31, 36, 40, 45, 59, 54 और 58 और 62वां वर्ष विशेष सावधानी का संकेत है। चाहे फिर वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय हो, समाज हो, परिवार हो, स्वास्थ्य हो, दुर्घटना के हिसाब से इन वर्षों में विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। आपका मूलांक 5 है तो आपका जो निवास स्थान है, आपका जो कोई संस्थान है, आपका जो मोबाइल का मूलांक है, आपके लिए 5, 7 और 1 का अंक बड़ा शुभ माना गया है। आपका मूलांक 5 है। मूलांक 5 के भाई बहनों को अपने वाहन का अंक भी 1, 5, 7 रखना चाहिए। मूलांक 5 में जन्मे भाई बहनों के लिए आयु का 19वां, 23वां और 25वां वर्ष और 28वां वर्ष विवाह के लिए अति शुभ माना गया है। यदि इन वर्षों में कोई परेशानी है तो आयु का 32वां, 34वां, 37वां, 41वां और 43वां वर्ष विवाह के लिए ठीक रहता है। आप मीडिया से जुड़े हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, एंटरटेनमेंट क्षेत्र में हैं, आप अभिनय में करते हैं, एक्टर है, निर्देशन करते हैं, आप डायरेक्टर हैं, तो आप अपने जीवन में हमेशा जिन अक्षरों का जोड़ 1, 3, 5, 6, 7 हो, इनके साथ काम करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। बुधवार का दिन आपके लिए बड़ा शुभ माना गया। शुभ दिशा आपके लिए उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व है। मकान, दुकान, फैक्ट्री का चुनाव इन दिशाओं में करेंगे तो अच्छा रहेगा। यदि आप कोई साझेदार बनाना चाहते हैं या निजी संबंध बनाना चाहते हैं या विवाह करना चाहते हैं तो आप अपने विवाह संबंध और साझेदारी में ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जिनका मूलांक 3 हो, 5 हो या फिर 9 हो। ऐसे व्यक्ति आपके लिए हमेशा लाभदायक रहेंगे। आपको हर रोज श्रद्धानुसार गरीब जरूरतमंद व्यक्तियों को हरी चीजों का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। मिश्री का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। पालक गाय को खिलाना बड़ा शुभ रहेगा। हरे कपड़ों का दान करना बड़ा शुभ। बुधवार के दिन किन्नर को श्रद्धानुसार दक्षिणा देना बड़ा शुभ रहेगा। आपका मित्र अंक है 3। आपके संग सम अंक है 4, 6, 7, 8 और 9। आपके शत्रु अंक है विशेष रूप से 2। आपके लिए अनुकूल रंग है, मूलांक 5 वाले सभी तरह के रंग को धारण कर सकते हैं, लेकिन हल्का शेड होना चाहिए और विशेष करके हल्का सफेद रंग इनके लिए बड़ा शुभ होता है। नारायण की पूजा करना अद्भुत माना गया है। गणेश की पूजा करना अद्भुत माना गया है। मूलांक 5 वालों को हफ्ते में 3, 4, 5 बार हल्के हरे रंग धारण करना बड़ा शुभ माना गया है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार में कोई कष्ट है तो 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को हरे वस्त्र, हरी चूड़ियों का दान देना बड़ा शुभ है रहता है बुधवार के दिन। बुधवार के दिन साबुत हरे मूंग, पत्तेदार हरी सब्जियां गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। मंगलवार की रात श्रद्धानुसार मूंग को भिगो दीजिए और बुधवार की सुबह सूर्य उदय के समय पक्षियों को डालना भी कामकाज, कैरियर, नौकरी के हिसाब से अद्भुत उपाय है। कनिष्ठा अंगुली में पन्ना धारण करना शुभ माना गया है, लेकिन जन्म कुंडली का अवलोकन कराकर। गणेश रुद्राक्ष 11 दाने गले में धारण करना बड़ा शुभ रहेगा। यदि फाइनेंशियली स्थिति कमजोर है तो कम से कम 1 दाना जरूर डालें। गणेश रुद्राक्ष बड़ा शुभ माना गया है। बुधवार के दिन श्रद्धानुसार हरा चारा गाय को खिलाना उत्तम माना गया है। और जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, जीवन में उठापटक हो, तकलीफ हो रही हो, दुर्घटनाएं हो रही हो, तो बुधवार के दिन श्रद्धानुसार शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलकर गणपति का अभिषेक करिएगा, कष्ट मिट जाएंगे।
बुधवार के दिन दुर्वा, दुर्वार की या तो 11 गांठ वाली दुर्वा या 21 गांठ वाली दुर्वा हल्दी में भिगोकर ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते गणपति को अर्पित करेंगे तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। बुधवार के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत श्रद्धापूर्वक गणपति का पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करिए, शुद्ध आसन में गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। ये छोटे मोटे उपाय हैं, करके देखिएगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। पुनः मेरा निवेदन मूलांक 5 वालों, ये संपूर्ण जो गणनाएं हैं ये मेरे अनुभव के आधार पर आंकलन था जो मैंने आपके सामने रखा। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न किसी तरह का विवाद, सेकंड ओपिनियन का अधिकार शास्त्र मैंने हमेशा आपको दिया। मैंने अपना अनुभव रखा, ये मेरा आंकलन है, दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, कोई भूल हो गई हो, मेहनत करते समय कहीं चूक हो गई हो तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। मित्रों और साथियों, ये मूलांक 5 के बारे में जनरल जानकारी थी, लेकिन आप ये जानना चाहते कि मूलांक 5 के लिए 2023 कैसा रहेगा तो मूलांक 5 पार्ट 2 में देखना नहीं भूले। गुरुमंत्र विद दाती महाराज जो आपका यूट्यूब का चैनल है, इस पे मूलांक 5 पार्ट 2 रहेगा। 2023 आपके लिए कैसा रहेगा सारा विवरण आपको वहां मिल जाएगा। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम